हरियाणा में विधानसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है। सभी पार्टियां जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर उनको रणनीति के तहत जो है कार्य करने के लिए कह रही है। इस समय आम आदमी पार्टी के अंबाला लोकसभा से उपाध्यक्ष लक्ष्मण विनायक हमारे साथ हैं। इनसे जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ कर रही है। सर, स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पे। और क्या कुछ तैयारियां जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई राष्ट्रीय पार्टी है। जब से पार्टी हरियाणा में इलेक्शन का आगाज़ हुआ है, इलेक्शन मोड में ही है। जैसे भाजपा इलेक्शन मोड में रहती है, इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी लगातार पिछले एक साल से जो है वो इलेक्शन मोड में ही है। लगातार जो है लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। जैसे पहले हम बिजली आंदोलन में गए हैं, हम लोग परिवार जोड़ो आंदोलन चला है उसमें गए हैं हम लोग। अभी जो है बदलाव जनसंवाद चल रहा है, और सबसे पहले जो मेंबरशिप ड्राइव चली हैं उसमें लोगों के संपर्क में लगातार जो है आम आदमी पार्टी लोगों के संपर्क में है। तो अभी जो है हमारा प्रोग्राम बदलाव जनसंवाद का, इसमें हम लोग जो है पार्टी की विजिबिलिटी जो है वो दिखा रहे हैं। आपने शहर में भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो लग चुके हैं। सामने जो आप देखेंगे कि जो ऑन रेंट्स में भी पार्टी के लोग जो हैं वो अपना प्रचार जो है पार्टी का कर रहे हैं। और साथ ही अभी जो प्रोग्राम चल रहा है बदलाव जनसंवाद में, इसमें एक पोस्टर अभियान जो है हमारा वो चल रहा है। झंडा जो है वो लगाए जा रहे हैं गांव में भी और वार्ड्स में भी। तो इस तरह से पार्टी जो है लगातार लोगों के संपर्क में है, लोगों की समस्याओं को सुन रही है जनसंवाद करके। तो पार्टी इलेक्शन मोड में तो है ही, एक साल से लगातार। सर, संगठन की बात करें, आपने बीजेपी का जिक्र किया कि जैसे वो एक्टिव रहती है, हम भी एक्टिव रहते हैं। किस तरीके से संगठन को जो है विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं? कैसे लोगों तक कनेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कहती है पन्ना प्रमुख हैं, बूथ लेवल पर भी काम वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस लेवल तक पहुँचे हैं फिलहाल? देखिए, कहने के तो हैं इनके पन्ना प्रमुख ये वो सो, पर पन्ना प्रमुख आपने भी देखे होंगे अभी लोकसभा चुनाव में कई एरिया में, खुद मेरे माराडोन के एरिया में बूथ भी नहीं लगे कुछ एरियाज़ में। ऐसे ही आप जो इधर वार्ड नंबर 11 में भी हमें रिपोर्ट्स आई है, वहाँ भी इनके बूथ नहीं लगे। तो अब वो पन्ना पुन्ना प्रमुख की बात तो छोड़िए, नहीं है कुछ भी। ठीक है, कुछ इलाकों में मैं मानता हूँ हो सकते हैं, पर ये नहीं कि हर बूथ पे इनके एजेंट हैं। जब पार्टी जो कहते थे कि ये विश्व लेवल की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, तो वो नहीं अब दिखाई देता। क्योंकि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी आज 240 पे सिमट के रह गई है। तो इससे क्लियर नज़र आता है कि अब वो ताकत जो 2014 और 19 में थी पार्टी में, अब नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी एक अच्छा जो है वो लोगों से जनसंपर्क काम करने का लगातार हुआ एक साल से एक मोमेंटो जो है बनाए हुए है, लोगों के बीच में जा रही है। सर, लोगों के बीच में जब जाते हैं, किस तरीके से समस्याएं जो है लोग बताते हैं आपको? क्योंकि जनता के बीच में जाते हैं, जनता अपनी समस्या बताती है। कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं जिसको लेकर विधानसभा चुनावों में आगे इसको रखा जाएगा? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा जो है हरियाणा का, वो तो बेरोज़गारी का ही बनने वाला है। क्योंकि आज जो है हरियाणा सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के साथ नंबर 1 पर है। ऐसे महिलाओं के प्रति जो है अत्याचार हैं, चाहे वो रेप की घटनाएं हैं, उसमें भी हरियाणा जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या जो अब हरियाणा में और दिखाई देने लगी है, वो नशे की दिखाई देने लगी है। शहरों में और गाँव में भी अब नशा जो है वो फैल रहा है। तो साथ साथ हम और एक और समस्या देखते हैं, बिजली की भी समस्या। पैडी का सीज़न जैसे चल रहा है, तो बिजली के कट भी जो हैं, अघोषित कट जो हैं वो गांव में लग रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं इसको लेकर भी। तो ये समस्याएं तो हैं ही हैं। शहरों की हम समस्याएं देखते हैं तो शहरों में लोग जो है कॉरपोरेशन से बहुत दुखी रहे हैं। पिछले सालों में लगातार कॉरपोरेशनों के चक्कर काटते रहे हैं, आईडी को लेके और फैमिली आईडी को भी लेकर लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो राशन कार्ड कट गए थे, लोगों के जो पेंशन्स बंद हो गई थी, वो समस्याएं भी अभी जस की तस बनी हुई हैं, अभी वो हल नहीं हुई हैं। तो ये सारी जो है वो आम आदमी पार्टी इन समस्याओं को अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी और
उसको लेकर ही हम लोग जो है चुनाव में उतरेंगे। पहुँच करी यहीं पे जी। और साथ में एक और जो आज हम देख रहे हैं हरियाणा में जो एक समस्या बड़े तेज़ी से फैल रही है, हम देखते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से जो हमारे युवा जो नशे के साथ साथ गैंग वार में भी शामिल हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि छोटी उम्र के बच्चे जो 16-18 साल के हैं वो किसी न किसी गैंग से जुड़कर देश में अलग अलग हिस्सों में जो है वारदात कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत भारी समस्या है देश के लिए भी, स्टेट के लिए भी, और जो माँ बाप हैं उनके लिए भी। तो इस समस्या को भी जो है पार्टी उजागर करेगी, क्योंकि कुछ कानून कहने को तो कानून का शासन है, पर वो कानून का शासन जो है वो फेल नज़र आ रहा है हरियाणा में इन दिनों में। सर, यमुनानगर की बात कर लेते हैं। चुनाव लड़ने का जो है चर्चा ही है कि आप भी चुनाव यहाँ पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितना कुछ सच है और कितना कुछ झूठ है इन सब बातों में, आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, स्टूडेंट टाइम से ही पॉलिटिक्स में हैं, तो नेचुरली एक बनता है कि नहीं भाई हम लोगों को भी अब चुनाव में उतरना चाहिए। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो एक बेहतर ढंग से जो है हमारे स्थापित पार्टी के दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उनको हम टक्कर दे पाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर जो है लक्ष्मण विनायक से हमने बातचीत की। साफ तौर पर इन्होंने जो है पार्टियों की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताया और जो कैंपेन चल रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया, और इसके अलावा आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी यहाँ पर चर्चा की। साथ साथ इन्होंने जो है भाजपा की सरकार पर भी, प्रदेश सरकार पर भी हमलावर यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। राहुल सैजवानी, सिटी लाइव, हरियाणा, यमुनानगर।